दूसरों का संस्कार जो है हम खुद ही दोहराने लग जाते हैं कि जैसे कि फला आदमी बहुत गुस्सा करता है, वो बात बात पे गुस्सा हो जाता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो जब हम अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, जब भी आप दूसरों के व्यवहार से दुखी होते हैं या उससे आप गुस्सा करने लग जाते हो, तो इससे दोनों का नुकसान होता है। सामने वाले का भी नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होता है। तो दूसरों के व्यवहार से हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसके लिए दुआ देने की जरूरत है। मान लीजिए कोई बहुत गुस्सा करता है, तो अब आपको उसके बारे में ऐसे सोचना चाहिए कि वो बड़ी शांत आत्मा है। कोई आपसे नाराज है तो कहना चाहिए वो बहुत ही बेहतर इंसान है। कई बार पति पत्नी के रिश्तों में बड़ी सारी करवाट आ जाती है, बाप बेटे के रिश्ते में करवाट आ जाती है, एक दूसरे को लोग पसंद करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। हमेशा हमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इन सब चीजों से हमें विचलित होने के बजाय हमारी जो दुआ है उनके लिए वो दवा का काम करती है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर हालात में हमें दूसरों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ना कि नेगेटिव थिंकिंग। आइए बात जब पॉजिटिव थिंकिंग की हो रही है, देखिए कहानी के माध्यम से इसको बताना चाहेंगे। एक बार एक जंगल में आग लग गई। एक चिड़िया थी, वो जाती थी समुद्र से पानी लेती थी और फिर जंगल में जाकर के ऊपर पानी छोड़ देती थी, फिर पानी लेती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर पानी लेती थी, फिर छोड़ देती थी। एक आदमी देख रहा था, उसने चिड़िया से पूछा, ये बताओ इतनी बड़ी आग लगी है, तुम चोंच से पानी ले जाकर के आग बुझाने की कोशिश कर रही हो, क्या इससे आग बुझने वाली है क्या? तो उस चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखिए, तीन तरीके के लोग हैं इस समय। एक वो लोग जिनकी वजह से आग लगी, दूसरे वो लोग जो आग लगी हुई जंगल जल रहा है उसको देख रहे हैं, और तीसरे वो लोग जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूं कि मेरी गिनती आग लगाने वाले में या आग को जलते हुए देखने वाले में हो, बल्कि जब भी दुनिया में नाम लिया जाए तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में हो। यही चीज हमको और आपको करना चाहिए कि किसी के व्यवहार से हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए किसी का व्यवहार हम नहीं बदल सकते, उसका व्यवहार बदलना वो उसका काम है। कोई दूसरा आपको विचलित कर दे, आपको गुस्सा दिला दे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए उस चिड़िया के तरीके से हमारा काम होना चाहिए पानी छिड़कने का काम। दूसरों के व्यवहार के साथ साथ आपको अपना भी व्यवहार देखने की जरूरत है। जैसे कि किसी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, तो जब भी आपको गुस्सा आए, पॉकेट में एक पेपर रखिए और उस पर लिख दीजिए, गुस्सा आया नंबर 1। फिर दिन में कभी गुस्सा आए, गुस्सा आया नंबर 2। फिर आपको गुस्सा आए, फिर उस कागज पे लिख दीजिए, गुस्सा आया नंबर 3। मतलब आज पूरे दिन भर में हमको कितनी बार गुस्सा आया। अगर आप ये लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप गुस्सा करना ही छोड़ देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे और आपके जीवन में है कि हमारे जो कंट्रोल में है वो हमें करने की जरूरत है, और हमें हमेशा दूसरों के लिए दवा बन के रहना चाहिए। और ये दवा हम कैसे बन सकते हैं? जब दूसरों को हम दुआ देते रहेंगे, दूसरों के बारे में हम अच्छी ओपिनियन रखेंगे, दूसरों के बारे में भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, हे भगवान ये अच्छी आत्मा, हे भगवान ये शांत आत्मा, हे भगवान ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। अगला आदमी कुछ भी हो, उसका व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन आपको हमेशा दुआ ही देते रहना है। ये चीज आपके भी व्यवहार में आगे चल करके बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, और आप एक शांत आत्मा बन जाओगे, आप एक मजबूत आत्मा बन जाओगे, आप एक ऐसे व्यक्ति बनते चले जाओगे जिसकी लोग दुहाई देंगे, लोग आपको अनुसरण करने लग जाएंगे। मानवता के नाम पे भी आप एक मिसाल बन जाओगे। तो दुआ ही दवा है, दुआ ही दवा है। तो हर किसी को दुआ देते रहिए, जहां मौका मिले दुआ दीजिए और लोगों की मदद करिए।